बुंदेलखंड में जन्मे थे राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त खड़ी बोली के प्रथम महत्वपूर्ण कवि थे, जिन्होंने आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की प्रेरणा से खड़ी बोली को अपनी रचनाओं का माध्यम बनाया और अपनी कविता के द्वारा खड़ी बोली को एक काव्य भाषा के रूप में निर्मित करने का भरपूर प्रयास किया। हिंदी कविता के इतिहास में मैथिली शरण गुप्त जी का यह सबसे बड़ा आदरणीय योगदान है। मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म बुंदेली नगरी रानी झांसी की नगरी से लगभग 31 किलोमीटर की दूरी पर स्थित चिरगांव में 3 अगस्त 1886 को हुआ। बचपन में स्कूल जाने में रुचि न होने की वजह से इनके पिता सेठ रामचरण गुप्त ने मैथिली शरण गुप्त की शिक्षा दीक्षा का इंतजाम घर पर ही कर दिया। इस तरह मैथिली शरण ने संस्कृत, अंग्रेजी, हिंदी व बांग्ला भाषा का अध्ययन किया। मैथिली शरण के पिताजी सेठ रामचरण गुप्त भी एक अच्छे कवि थे। वे कनकलता उपनाम से कविता लिखा करते। असल में मैथिली शरण गुप्त को कविता विरासत में मिली, तभी वे बचपन से ही काव्य रचना करने लगे थे। मैथिली शरण के पिता ने उनकी एक रचना को पढ़कर आशीर्वाद दिया था कि तू आगे चलकर हमसे 1000 गुनी अच्छी कविता करेगा। हालांकि उनका यह आशीर्वाद अक्षरशः सत्य साबित हुआ। बाद में मुंशी अजमेरी के साथ ने उनके काव्य संस्कारों को नई दिशा दी। मैथिली शरण गुप्त के व्यक्तित्व में प्राचीन संस्कारों तथा आधुनिक विचारधारा दोनों का तालमेल था। मैथिली शरण गुप्त को साहित्य जगत में सम्मान से दद्दा नाम से संबोधित किया जाता। मुंशी अजमेरी के संपर्क में आने के बाद मैथिली शरण की काव्य प्रतिभा में इजाफा हुआ। तभी कोलकाता से प्रकाशित होने वाले पत्र वैश्योपकारक में मैथिली शरण की रचनाओं का प्रकाशन हुआ। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी उन दिनों झांसी के रेल मंडल कार्यालय में चीफ क्लर्क के पद पर कार्यरत थे। एक बार मैथिली शरण गुप्त अपने बड़े भाई के साथ उनसे मिलने गए। बाद में उनकी छत्र छाया में मैथिली शरण जी की काव्य प्रतिभा में 4 चांद लग गए। मैथिली शरण गुप्त आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी को अपना काव्य गुरु मानते थे। आगे भी उन्हीं के दिशा निर्देश पर जीवन के अंत तक साहित्य साधना में लिप्त रहे। मैथिली शरण गुप्त ने राष्ट्रीय आंदोलनों में बढ़ चढ़कर भाग लिया और कई जेल यात्राएं भी की। मैथिली शरण गुप्त स्वभाव से ही लोक संग्रही कवि थे। वे अपने युग की विषम समस्याओं के प्रति विशेष संवेदनशील रहे। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, गणेश शंकर विद्यार्थी व मदन मोहन मालवीय उनके आदर्श रहे। महात्मा गांधी के भारतीय राजनीतिक जीवन में आने से पूर्व ही मैथिली शरण गुप्त का युवा मन गरमदल और तत्कालीन क्रांतिकारी विचारधारा में रम चुका था। अनक से पूर्व की रचनाओं में खास तौर से जयद्रथ वध और भारत भारती में कवि मैथिली शरण का क्रांतिकारी स्वर सुनाई पड़ता है। बाद में महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू व विनोबा भावे के संपर्क में आने के कारण मैथिली शरण गुप्त गांधीवाद के व्यवहारिक पक्ष और सुधारवादी आंदोलन के समर्थक बने। सन 1936 में राष्ट्र की आत्मा को वाणी देने के कारण महात्मा गांधी ने मैथिली शरण गुप्त को उनकी राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत रचनाओं के आधार पर राष्ट्र कवि की उपाधि से सम्मानित किया था। आपको बता दें कि हिंदी काव्य को श्रृंगार से निकालकर राष्ट्रीय भावनाओं की पावन गंगा बहाने का श्रेय मैथिली शरण गुप्त जी को ही जाता है। तभी उन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि से नवाजा गया था। मैथिली शरण गुप्त को उनकी काव्य की उत्कृष्टता पर सम्मानित करते हुए आगरा विश्वविद्यालय से उनको साहित्य वाचस्पति की मानद उपाधि से विभूषित किया गया था। मैथिली शरण गुप्त को हिंदी साहित्य सम्मेलन ने इनकी रचना साकेत के लिए मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार दिया। सन 1945 में भारत सरकार द्वारा मैथिली शरण गुप्त को पद्म भूषण पुरस्कार से अलंकृत किया गया। आपको बता दें कि मैथिली शरण गुप्त को 2 बार राज्यसभा के सदस्य होने का भी सम्मान प्राप्त है। मैथिली शरण गुप्त जी की मुख्य रचनाओं का उल्लेख करना भी जरूरी है। मैथिली शरण गुप्त जी की चर्चित रचनाएं साकेत, भारत भारती, यशोधरा, द्वापर, जय भारत, विष्णु प्रिया, मेघनाथ वध, पलासी का युद्ध, विरहिणी, ब्रजांगना, व्रत संहार, वीरांगना, रंग में भंग, जयद्रथ वध, किसान, पंचवटी, सिद्धराज, हिडिंबा, त्रिपथमा, काबा और करबला, गुरुकुल, मंगल घट, अनघ, तिल्लोत्तमा, चंद्रहास आदि है। राष्ट्रप्रेम व्यक्त करती मैथिली शरण की इन
पंक्तियों को भला कौन भूल सकता। जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त का देहांत 12 दिसंबर 1964 को उनके पैतृक ग्राम चिरगांव में हुआ था। मैथिली शरण गुप्त जी के जन्म दिवस यानी 3 अगस्त को कवि दिवस के रूप में मनाते हैं। मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं आज भी इस बात का एहसास कराती हैं कि भारतीय संस्कृति में साहित्य का कितना महत्वपूर्ण योगदान है। ऐसे राष्ट्र कवि को बंजारा बीट्स शत शत नमन करता है। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।